नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे टारगेट बनते हैं, क्या लेवल बनते हैं, बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल बनते हैं, निफ्टी में क्या लेवल बनते हैं, ये सभी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा कल का क्या टारगेट बनने वाला है, क्या है हमारे लेवल बनने वाले। तो देखिए आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। आज थोड़ी सी मार्केट गैप अप ओपन हो गई थी। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हो गई उसके बाद में थोड़ी सी नीचे आ गई। फिर जो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बन रहा था, मतलब कल के दिन का जो आपको एक अच्छी खासी रैली आपको देखने के लिए मिल गई थी लास्ट आवर में। तो लास्ट आवर के बाद में सेकंड हाफ में अच्छी खासी रैली देखने के बाद आपको जो आज के दिन गैप अप मार्केट ओपन हो गई थी, उसके बाद में थोड़ा सा जो कल का जो रेजिस्टेंस बन रहा था, आपका एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा था 45,650 के आसपास। ये आपका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा था कल का। तो वहां से क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चली गई और आपका आज का ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है आपका 45,900 के आसपास। आपका ऑल टाइम हाई का अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई। फिर फर्स्ट हाफ में एक ही रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। वो रेंज थी आपके नीचे की तरफ 45,650 और ऊपर की तरफ 45,900 के आसपास। ये आपके 250 पॉइंट की रेंज है। उसी रेंज में सेकंड फर्स्ट हाफ में मार्केट ने ट्रेड किया। उसके बाद में 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद क्या हुआ, जैसे ही आपको ये जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, कल के दिन की जो ट्रेंड लाइन थी वो जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हो गई, वैसे ही मार्केट सीधी नीचे आ गई। हमें 200-300 पॉइंट का अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। मतलब 350 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया। जैसे ही मार्केट ने 45,650 ब्रेक किया, वैसे ही हमें एक अच्छा खासा टारगेट 350 पॉइंट का नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया। अभी नीचे की तरफ का जो आपका सपोर्ट बन रहा था आज के दिन का, वो बन रहा था, अभी बन रहा था 45,300 के आसपास। ये आज का इंट्राडे सपोर्ट बन रहा है और कल का भी यही सपोर्ट बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, जैसे ही नीचे आ गई मार्केट, तो यहाँ पर 45,300 के आसपास ने सपोर्ट लिया। उसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर चली गई 45,650 के आसपास। उसके बाद में फिर से मार्केट नीचे अगर फिर इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। और लास्ट आवर में भी देखिए मार्केट ने जो ट्रेड किया वो 45,300 के आसपास ही ट्रेड किया और मार्केट क्लोज भी हुए 45,400 के आसपास क्लोज हुए। मतलब यहाँ पर जो आपका रेंज अभी सपोर्ट जो बन रहा है, वो सपोर्ट आपका बन रहा है 45,300 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस की बात अगर करता हूं मैं, तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग रेजिस्टेंस की बात अगर करता हूं, तो स्कैल्पिंग रेजिस्टेंस के लिए मैं अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि स्कैल्पिंग जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ आपका जो स्कैल्पिंग रेजिस्टेंस बन रहा है वो स्कैल्पिंग रेजिस्टेंस 45,500 के आसपास बन रहा है। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर 45,500 के ऊपर जाती है तो आप एक स्कैल्प ट्रेड ऊपर की तरफ कर सकते हो। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 45,650 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में अगर मार्केट फिर से ऊपर जाती है तो 45,700 या फिर 45,800 भी हमें कल के दिन ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। अगर आप एक थोड़ा सा बड़ा ट्रेड, मतलब इंट्राडे ट्रेड अगर करना चाहते हो, थोड़ा सा बड़ा ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में जब तक कि यहाँ पर 45,650 ब्रेक नहीं होता है ऊपर की तरफ, तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जब तक आप अगर एक सेफ ट्रेडर है तो आपको यहाँ पर ट्रेड कब करना चाहिए, जब यहाँ पर 45,650 ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज ऊपर की तरफ कोई ट्रेड नहीं करना है अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट में यहाँ पर 45,500 ब्रेक होता है, वैसे ही आप एक ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। एक पुल बैक आने की कोशिश करने दीजिए, रिवर्स अगर आता है तो पुल बैक ट्रेड आप फिर से कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर मैंने बता दिया कि 45,650, उसके बाद में 45,800 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपका जो अभी सपोर्ट जो बन रहा है, वो सपोर्ट बन रहा है 45,300 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है। अगर ये सपोर्ट कल के दिन अगर ब्रेक होता है, मतलब 45,300 अगर ब्रेक होता है कल के दिन, नीचे अगर मार्केट आती है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है, तो आपका टारगेट सीधा बनेगा 45,150 के आसपास। आपका यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, सीधी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी और आपका यहाँ पर 45,150 के आसपास क्या बनेगा, आपका एक पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको 45,000 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर जो 45,000 से लेकर नीचे की तरफ 45,000, 44,900, ये आपका क्या बन रहा है, एक आपका एक सपोर्ट बन रहा है, एक पोटेंशियल सपोर्ट बन रहा है। मतलब यहाँ पर एक राउंड सपोर्ट भी बन रहा है। राउंड ऑफ सपोर्ट बनने की वजह से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से नीचे आकर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसे ही मार्केट नीचे आती है, समझो अगर 45,300 ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आती है, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर लेना है आपको 45,150 के आसपास। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टारगेट है, आपकी जो पोजीशन है, उसको बुक कर सकते
सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आपको जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। यही मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कल के दिन वेनसडे होने वाला है, तो वेनसडे के दिन क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी क्या हो सकती है, नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके क्या हो सकता है कि मार्केट में आपका एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पर हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आकर ऊपर जाती है तो यहाँ पर आपका प्रीमियम जो है वो डिके हो जाएंगे, प्रीमियम डिके की वजह से आपका लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं अभी कि आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और कल के दिन हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आज के दिन देखिए मार्केट में आपका जो सपोर्ट आज के दिन बन रहा था वो सपोर्ट आपका बन रहा है अभी 19,700 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है वो बन रहा है 19,820 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब ये 120 पॉइंट की रेंज है। आज इसी 120 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। मार्केट आज के दिन गैप अप ओपन हो गई थी, मतलब 19,800 के आसपास ही मार्केट ओपन हो गई थी। उसके बाद में थोड़ी सी नीचे आ गया, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट चली गई। और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तो यहाँ से फिर से हमें एक क्या देखने के लिए, फॉल देखने के लिए मिल गया। और उसके बाद में मार्केट साइडवेज देखने के लिए हमें मिल गई। अभी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं 19,750 के आसपास, मतलब ऊपर की तरफ 50 पॉइंट और नीचे की तरफ आपके 50 पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको ये जो रेंज बन रही है ये 120 पॉइंट की आपकी रेंज यहाँ पर बनी है। अभी अगर ये रेंज अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक होती है, समझो अगर 19,700 अगर ब्रेक होता है, सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है, तो आपको नीचे की तरफ 19,640 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में 19,600 भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये 100 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि एक राउंड अप लेवल है। राउंड अप लेवल होने की वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ से आपकी मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका यहाँ पर प्रीमियम डिके भी हो सकता है और अच्छे खासे लॉसेस भी यहाँ पर आपके हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए कि मार्केट अगर जैसे ही ब्रेक करती है, मतलब समझो 19,700 जैसे ही ब्रेक करते हैं वैसे आपको यहाँ पर ट्रेड तो लेना है, बट यहाँ पर आपके जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ आना है। जैसे ही मार्केट में आपका 19,000 फर्स्ट टारगेट अगर 19,640 अगर मिल जाता है तो आप यहाँ पर बुक भी कर सकते हैं, या फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो आपका ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो रेजिस्टेंस बन रहा है 19,800 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मार्केट समझो फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका ऑल टाइम हाई यहाँ पर अभी बन रहा है 19,820 के आसपास। जैसे ही ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होता है, समझो 19,800 अगर ब्रेक होता है, 820 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपके अच्छे खासे टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 19,050 या फिर 19,900 भी आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एक अच्छे खासे टारगेट, 100 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ, 80 से 100 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। और एक अच्छा खासा टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर मार्केट समझो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर सीधा ऊपर जाती है तो आपके प्रीमियम जो है वो जल्दी से बढ़ते हैं, मतलब ज्यादा इंक्रीज होते हैं। आपका यहाँ पर थीटा कम होता है और आपका जो गामा जो बढ़ता है वो गामा इतना ज्यादा बढ़ता है कि आपको यहाँ पर प्रीमियम जो है वो बढ़िया बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर आपका आपकी जो पोजीशन का 10%, 20% या फिर 40% के आसपास भी आपको प्रीमियम गेन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मार्केट सीधा ऊपर जाती है तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।